अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनहरी किरणें। किस्सा नंबर 51। जब सरदार ताबईन की बेटी बियाही गई। अमीरुल मोमिनीन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मशहूर ताबई बुज़ुर्ग और मस्जिद नबवी के इमाम सईद बिन मुसैयब के पास अपना इल्ची भेजा। उसने आकर अर्ज़ की कि खलीफतुल मुस्लिमीन की ख्वाहिश है कि आप अपनी बेटी की शादी वली अहद वलीद बिन अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह से कर दें। मैं उनकी जानिब से पैगाम निकाह लेकर हाजिर हुआ हूँ। इमाम सईद बिन मुसैयब की साहबजादी बहुत खूबसूरत और सीरत व किरदार में यकता थी, आलिमा और फाजिला थी। किताबुल्लाह और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शगफ रखती थी। जब अमीरुल मोमिनीन अब्दुल मलिक का एलची निकाह का पैगाम लेकर आया तो इमाम सईद बिन मुसैयब ने बिला तामील इनकार कर दिया। अमीरुल मोमिनीन के नुमाइंदे ने अर्ज़ किया, आखिर क्यों हज़रत? सईद बिन मुसैयब ने फरमाया, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन के साहबजादे वली अहद की सीरत व अखलाक अंगुश्त नुमाई के काबिल है। नुमाइंदे ने अर्ज़ की, क्या आप इज़्ज़त व शान, जा व मनसब और माल व दौलत का इनकार करते हैं और अमीरुल मोमिनीन का मकाम व मर्तबा आपकी निगाह में कुछ हैसियत नहीं रखता? सईद बिन मुसैयब ने जवाब दिया, जब सारी दुनिया अल्लाह ताला के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है तो फिर अमीरुल मोमिनीन भी इसी बेवकात दुनिया का एक हिस्सा हैं। नुमाइंदे ने कहा, आपके बारे में मुझे अमीरुल मोमिनीन की नाराज़गी का डर है। सईद बिन मुसैयब ने जवाब दिया, इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल लज़ीना आमनू। सच्चे मोमिनों का उनके दुश्मनों से दिफा अल्लाह ताला खुद फरमाता है। ये जवाब सुनकर अमीरुल मोमिनीन का नुमाइंदा अफसोस और नदामत से मुंह लटकाए हुए वापस हो गया। इमाम सईद बिन मुसैयब मस्जिद नबवी में अपने शागिर्दों को रोज़ाना असर की नमाज के बाद दर्स देते थे। शागिर्दों में अब्दुल्ला बिन अबी विदा नामी एक जाहिद और तकवा शार नौजवान भी शामिल था। इत्तिफाक से वो गुज़िश्ता चंद रोज़ से सबक में हाजिर न हुआ था। उस रोज़ दर्स शुरू हुआ तो इमाम सईद बिन मुसैयब की नज़र अपने शागिर्द पर जा पड़ी। पूछा, तुम गुज़िश्ता कई रोज़ से दर्स में नज़र नहीं आए, कहाँ गायब थे? अब्दुल्ला ने अर्ज़ की, हज़रत मेरी अहलिया का इंतकाल हो गया और मैं घर में मसरूफ़ रहा। सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हमें इत्तिला क्यों न दी ताकि हम भी ताज़ियत के लिए आ जाते? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, उस्ताद मोहतरम, मैंने आपको इत्तिला देने से इसलिए गरेज़ किया ताकि तलाब उलूम में नबूवत की ये जमात आपकी तालीम से मुस्तफ़ीद होती रहे। आपका वक्त निहायत कीमती है। आपके दुरूस मेरे गम में शरीक होने से कहीं ज़्यादा अहम है। सईद बिन मुसैयब ने पूछा, बीवी की वफ़ात के बाद किसी औरत को पैगाम निकाह भी दिया है? अब्दुल्ला ने अर्ज़ की, अल्लाह आप पर रहम करे, भला कौन अब मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मेरे पास चंद दिरहम से ज़्यादा रकम नहीं। सईद बिन मुसैयब, अगर मैं अपनी साहबजादी तुम्हारी ज़ौजियत में दे दूँ तो तुम्हें कबूल है? अब्दुल्ला ने मारे हैरत और ताज्जुब से निगाहें झुका दी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इमाम सईद बिन मुसैयब की दामादी का शर्फ उसे एतबार न आया। उस्ताद ने दोबारा पूछा तो शागिर्द रशीद ने इस बात में सर हिला दिया। अब्दुल्ला बिन अबी विदा बयान करते हैं कि अल्लाह की कसम, मुझे अपने उस्ताद मोहतरम की बातों पर यकीन न आया, मगर अचानक उन्होंने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। वो मस्जिद नबवी थी। उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। दिल में शादी के मुतालिक कोई बात आ गई है और इस रिश्ते अज़दवाज को निभाने का ख्याल नहीं है, या खुद उनकी लड़की ने ही मेरे साथ शादी के रिश्ते में मुंसलक होने से इनकार कर दिया है। लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो उस्ताद मोहतरम दरवाज़े पर तशरीफ़ फरमाए हैं और मुजस्समे हुस्न व जमाल पेकर शर्म व हया और उसी जोड़े में मलबूस उनकी साहबजादी पीछे खड़ी है। अब्दुल्ला बिन अबी विदा, ऐसी भी क्या जल्दी थी उस्ताद मोहतरम जो इतनी तकलीफ़ उठाने की जहमत फरमाई? सईद बिन मुसैयब, ए अब्दुल्ला, अल्लाह को ये नापसंद है कि कोई शख्स बग़ैर बीवी के एक रात भी गुजारे, कहीं शैतान उसको अपने शिकंजे में ना ले। ये अपनी बीवी ले जाओ, अल्लाह ताला तेरे लिए इसमें बरकत अता फरमाए और उसके लिए तुझ में बरकत दे और तुम दोनों को खैर व भलाई से नवाजे। ये कहकर सईद बिन मुसैयब दरवाजे ही से वापस चले गए और दुल्हन अपने शोहर के घर दाखिल हो गई।
अब्दुल्ला बिन अबी विदा का बयान है कि मैंने अपनी वालिदा को जब बताया तो पहले तो उन्हें एतबार न आया, फिर जब हकीकत जानी तो बेहद खुशी का इजहार किया। फिर मैंने छत पर चढ़कर पड़ोसियों को आवाज़ दी। पड़ोसी आए और पूछा, क्या बात है अब्दुल्ला? मैंने बताया, आलिम जलील सईद बिन मुसैयब ने अपनी साहबजादी से मेरी शादी कर दी है और दुल्हन को खुद पहुंचा भी गए हैं। वो मेरे घर में मौजूद है। फिर मर्द और औरतें सब मेरे घर तशरीफ़ लाएं। औरतों ने दुल्हन को संवारा, सजाया, तैयार किया और मर्दों ने मुझे तैयार किया। ये सारा काम खुशनुमा इस्लामी माहौल में अंजाम पाया, जिसमें लहू व लआब का कोई शाइबा तक न था। फिर ये सारे लोग मेरे शुक्रिया के साथ अपने घरों को लौट गए। जब मैं हजले उरूसी में दाखिल हुआ तो मेरे सामने एक हुस्न व जमाल की पैकर, किताबुल्लाह की हाफिज़ा, सुन्नत रसूलुल्लाह की आलिमा और अल्लाह और हक ज़ौजियत की आरिफा जलवा अफरोज़ थी। शादी के इब्तिदाई अय्याम निहायत खूबसूरत थे। वो वाकई बेहतरीन बीवी थी। एक हफ़्ता के बाद सईद बिन मुसैयब से मुलाकात हुई। पूछने लगे, हमारे मेहमान को कैसा पाया? मैंने कहा, इतना ही अच्छा जितना आदमी तसव्वुर कर सकता है। और फिर एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा, कई दिन गुजर चुके हैं, इल्म के हलके में नहीं जा सका। मैं आज से दोबारा इल्म हासिल करने के लिए जाऊंगा। उसने पूछा, किधर का इरादा है? मैंने बताया, सईद बिन मुसैयब के दर्स में जाना है। उसने अर्ज़ किया, मेरे ही पास रहे। सईद बिन मुसैयब का इल्म मेरे हाथ से ही आपको मिलता रहेगा। चुनांचे अब्दुल्ला बिन अबी विदा बीवी से दर्स लेने लगे। कुछ दिनों के बाद सईद बिन मुसैयब जब मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए तो पूछा, ए अब्दुल्ला, दर्स में आने का सिलसिला मुनक़ता क्यों कर दिया? अब्दुल्ला बिन अबी विदा ने जवाबन अर्ज़ किया, क्योंकि मैंने सईद बिन मुसैयब का इल्म सईद इब्ने मुसैयब की साहबजादी के पास पा लिया है। अस्सलामु अलैकुम।